प्यारे बच्चों, सेकंड लास्ट लेक्चर 8वां चैप्टर नंबर 5 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और आई होप आपने सारे लेक्चर एंजॉय कर लिए। मज़ा तो अपने आप ही आएगा यार। ये है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो जल्दी से फटाफट इस वाले लेक्चर को भी देख लेते हैं। इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं जल्दी से लगाओ, शांत होकर लगाओ, मुझसे पहले आप खुद आंसर दिया करो। चलो बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास लूँगा। लाइव क्लास में क्या एंजॉय आएगा यार, बस वो देखना है। चलो हमसे कह रहा है माइका। देखो इसमें माइका कौन सी होती है? देखो ये माइका होती है, ये एब्रक बोलते हैं इसको। एब्रक, एब्रक आई होप आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता। एब्रक ये है। अब एब्रक का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एब्रक के अंदर से ना तो हीट पास होती है और ना ही करंट। तो ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक है। तो इसके हिसाब से आंसर जो हो जाएगा वो पहले वाला। CGPCS ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा। भाई ये है एब्रक, ध्यान रहे, जिसको आप पत्थर मार कर तोड़ देते हो। आपने घर के चारों तरफ जितने भी पोल्स लगे हुए हैं वहाँ पर ये देखा जरूर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा भौतिकी का कौन सा नियम ये बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। तो ये कूलाम का नियम था, क्योंकि कूलाम ने यही बताया था। क्या बताया था? कि जो दो आवेशों के बीच बल होता है वो बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो आपने यहाँ से जान लिया। तो इसका मतलब दूरी को आप डबल कर दोगे तो बल देखो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये कूलाम का नियम है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, जल्दी से फटाफट सर्च करें कूलॉम्स लॉ बाय प्रिपरेशन एट द गवर्नमेंट, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, डिटेल जाननी है तो वहाँ जाएं। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अच्छे से पता है, फंडामेंटल यूनिट है और ये धारा को मापती है, विद्युत धारा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के ऊपर, हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे भेजे हुए हैं। ठीक है भाई, हमसे कह रहा है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जो ये लगे हुए होते हैं ना, ये सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? सोलर पैनल। तो सौर सेल से मिलती है ऊर्जा, इसको ऊर्जा यहाँ से मिलती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। देखो विद्युत ऊर्जा है उसको काय में कन्वर्ट कर रहे हो? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि हवा, चलना किसी चीज का, तो ये यांत्रिक ऊर्जा का टाइप है। तो बताओ ऐसा कौन सा है जो विद्युत ऊर्जा को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा? तो ये एक काम सिर्फ विद्युत मोटर का है, क्योंकि मोटर जो होती है आपने देखा होगा पंखों के अंदर ये मोटर लगी हुई होती है, ये शाफ्ट होती है और यहाँ पर पंखड़ी लगी हुई होती हैं। तो आपने ये देखा कि साहब जब करंट देते हो तो ये घूमता है, मतलब हवा आपको मिलती है, लेकिन कम मिलती है जब आपने इसको करंट दिया है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर के थ्रू ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के। आप पूरा का पूरा देख रहे होंगे, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर कैथोड है और ये देखो बल्ब जल रहा है, ये इसमें डला हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डली हुई है और आप ऐसा करने से ये देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा में। अब बताओ इस बैटरी के अंदर क्या हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि केमिकल ऊर्जा। केमिकल ऊर्जा मतलब रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एसएससी ने 2019 में पूछा था। इस क्वेश्चन को देखो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इनपुट आप ये देते हो, ये आपकी एसी है और ये आपकी डीसी है। अब आप कहोगे डीसी तो सर ऐसा होती है, तो मैं कहूँगा बेशक डीसी ऐसा होती है, लेकिन ये भी डीसी है भाई। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, जिसमें पल्स निकल रही हैं। अभी पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं हुई है, ये पल्सेटिंग डीसी है, लेकिन इसको जिस सिस्टम ने कन्वर्ट किया है इसको बोलते हैं रेक्टिफायर।
अगर आपको रेक्टिफायर पूरा जानना तो सर्च करें रेक्टिफायर बाय प्रिपरेशन अड्डा, मेरी वीडियो आ जाएगी, रेक्टिफिकेशन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दो तरह का होता है, हाफ वेव और फुल वेव। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं, बताओ किसके लिए होते हैं? ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल होता है जो एसी करंट आई है उसके पास, उस एसी करंट पे वोल्टेज भी आया होगा तो वोल्टेज को ऊंचा या फिर कम करने के लिए। अगर वोल्टेज ज़्यादा कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, और अगर वोल्टेज कम कर रहा है तो उसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर, मतलब स्टेप डाउन। तो हमारे पास वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अपचयन की जगह यहाँ पर हाँ उपचयन और अपचयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन। इसके लिए अगर किसी को ट्रांसफॉर्मर पूरा समझना तो अगेन सर्च करें ट्रांसफॉर्मर बाय प्रिपरेशन अड्डा गवर्नमेंट, आपको पूरी ट्रांसफॉर्मर की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, बताओ कौन सी वस्तु यूज होती है? मैंने आपको बताया था जो प्रतिदीप्ति लाइट होती है, ट्यूब लाइट जिनको कहते हैं, उनके अंदर हम मरकरी की वाष्प का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर मर्क्यूरस ऑक्साइड तथा नियोन नहीं, पारा वाष्प तथा आर्गन, ये बात है। पारे की वाष्प का इस्तेमाल करते हैं और आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई ये 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गए। इसके बाद लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता। तो आप चैप्टर वाइज तैयारी करके जाएं, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली अगर आप एग्जाम देंगे प्रॉपर तरीके से। तो